हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है बाउंड टू वेंजेंस। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है होजे मैनुअल क्रेविएटो ने और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो आओ मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक रिकॉर्डिंग जिसमें लड़की का नाम है ईव और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है रॉनी। ये दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आए हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो एक वेयरहाउस से अपनी वैन निकालता है और उसे लेकर वो शहर के बाहर निकल जाता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो पहुंच जाता है एक घर तक जिसके आसपास मीलों तक रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। उस घर के दरवाजे पर कई सारे लॉक्स लगे हुए थे। वो एक एक करके उन लॉक्स को खोलता है और अंदर चला जाता है। फिर वो सब्जियां काटने लगता है सूप बनाने के लिए, लेकिन सब्जियां काटते हुए उसके हाथ की उंगली पे कट लग जाता है। खैर वो सूप तैयार करता है और घर के बेसमेंट में ले जाता है और उस घर की बेसमेंट में एक लड़की कैद थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईव है। ईव के पैर फ्लोर से चेंड थे। इस आदमी का नाम है फिल और ये शहर से इतनी दूर यहाँ पर आया है ईव को खाना खिलाने। वो ईव के पास सूप रख देता है और दीवार की ओर मुंह करके वो उसके पास बैठ जाता है। फिर वो उससे बातें करने लगता है। तभी मौका देखकर ईव अपनी छुपाई हुई ईंट निकालती है और फिल को मार मार कर जख्मी कर देती है। फिर ईव उसकी जेब से चाबियां निकालती है और अपने आप को फ्री कर देती है, लेकिन खुद को फ्री करने के बाद वो तुरंत ही वहां से नहीं भागती। वो फिल को उसी चेन से बांध देती है। फिर वो ऊपर आती है और सीधा ही उस घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर तो अंधेरा था और उसे बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो सीधा ही फिल की वैन में जाती है और वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिल की जेब से उसे जो चाबियां मिली थी उसमें वैन की चाबी थी ही नहीं। अब उसके पास घर में वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो वापस घर में जाती है और उसे एक छुपा हुआ फोन मिलता है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। फिर वो किचन से एक नाइफ लेती है और पहुंच जाती है एक रूम में। उस रूम में कई सारी टेप्स रखी हुई थी। ईव वहां पर छानबीन करती है, तब उसे एक गन मिलती है और साथ में कई सारी लड़कियों की फोटोज मिलती हैं और उन फोटोज में ईव की फोटो भी शामिल थी। यानी कि फिल ने सिर्फ ईव को ही कैद करके नहीं रखा, इसके जैसी और भी लड़कियां हैं। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं रॉनी और ईव को। वो दोनों साथ में काफी खुश थे और इन दोनों के बीच बहुत प्यार था। खैर यहाँ ईव ने आज कई दिनों बाद अपना चेहरा मिरर में देखा, लेकिन मिरर को देख के उसे याद आ गई वो रात जब उसे किडनैप किया गया था। इसीलिए वो मिरर तोड़ देती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रॉनी और ईव के साथ एक और लड़की थी और उसकी फोटो भी यहाँ पर मौजूद है। ये सारी फोटोज देखकर ईव काफी दुखी थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालती है और नहा लेती है। फिर वो उस घर में पड़े कपड़े पहनती है और सीधा ही पहुंच जाती है फिल के पास उससे पूछताछ करने। वो उन लड़कियों की फोटोज उसके सामने रखती है और उससे पूछती है कि इन लड़कियों के साथ क्या हुआ, लेकिन फिल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो कहती है कि ये सारी लड़कियां कहाँ पर हैं, मुझे जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिल कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि ये लड़कियां कहाँ पर है और अगर मैं मर गया तो तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगी और वो सब मर जाएंगी। फिर वही उसे पूछता है कि क्या तुम उन लड़कियों को भी मारना चाहती हो जैसे तुमने यहाँ तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसे मारा था। फिल की बातों से हमें पता चलता है कि ईव के साथ यहाँ एक लड़की थी और अब वो मर चुकी है। उस लड़की का नाम था डिलन और फिल के मुताबिक उसे मारा है ईव ने। अब डिलन कैसे मरी और उसे किसने मारा वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो ईव का पूरा मन था फिल को मारने का, लेकिन वो दूसरी लड़कियों के बारे में सोचकर रुक जाती है। फिर वो फिल से वैन की चाबियां लेती है और चाबियां लेकर वो ऊपर आ जाती है। वहाँ वो एक लीच बनाती है और वापस नीचे आती है। तब फिल कहता है कि 4 लड़कियां हैं, मैं तुम्हें उन तक ले जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ईव मान जाती है और फिल की गर्दन लीच में जकड़ लेती है। फिल कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि गन भी उस पर पॉइंटेड है और अगर वो चालाकी करेगा तो वो मरेगा। ईव उसे घर के बाहर ले आकर वैन की ड्राइवर सीट पर बैठा देती है और उससे कहती है कि जल्दी चलो। तब वो कहता है कि तुम पहले किसे बचाना चाहोगी, उस लड़की को जो हमारे नजदीक है या फिर उस लड़की को जो एक हफ्ते से भूखी है। ये सुनकर ईव चौंक जाती है, लेकिन वो कहती है कि जो लड़की नजदीक है वहाँ चलो तो मैं आपको फिल का काम समझा देता हूँ। फिल लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करता है और उनकी वीडियोस बनाकर बेचता है। इसे जिस भी लड़की की ज्यादा कीमत मिलती है उसकी केयर वो ज्यादा करता है और जिसकी इसे कम कीमत मिलती है उसे ये हफ्तों तक खाना भी नहीं देता। ईव की कीमत उसे ज्यादा
ज्यादा मिलती थी, इसीलिए वो उसके लिए स्पेशल थी और यही वजह थी कि वो इसकी इतनी केयर करता था। खैर यहाँ फिल उसे एक और सुनसान घर तक ले आया। फिल लॉक खोलता है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। ईव फिल को एक जगह पर बांध देती है और उस घर में कैद लड़की को फ्री करने जाती है। वो लड़की इसे मिल जाती है और इस लड़की का नाम है नीना। ईव उसे फ्री कर रही थी, तब फिल कहता है कि ऐसा मत करो, उसे फ्री करके तुम उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही। फिर भी ईव उसे फ्री कर देती है और नीना फ्री होते ही वहाँ से भागने लगती है। ईव उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नीना भागते हुए घर से बाहर निकल आती है, जहाँ उसका पैर फिसलता है और वो सीधा ही जाकर गिरती है फेंस पर, जो उसके गले के आर पार हो गया और कुछ इस तरह वो मर गई। दरअसल फिल के टॉर्चर का हर लड़की पर अलग अलग असर होता है। कुछ लड़कियां अंदर से टूट जाती हैं और यही हुआ नीना के साथ। नीना को मरा हुआ देखकर ईव शॉक में थी, लेकिन फिल नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही मना कर रहा था। खैर ईव उसे अगले घर पर ले जाने के लिए कहती है, जहाँ पर कैद है लॉरा नाम की लड़की। वो दोनों उस घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ लॉरा के फेस पर एक मेटल कवर था। ईव फिल के पास लॉरा को फ्री करवा रही थी और फिल इस बार भी उसे मना कर रहा था, लेकिन ईव के जबरदस्ती करने पर फिल लॉरा को फ्री करने लगता है। उसे फ्री करके फिल सिर्फ इतना ही कहता है कि ईव तुम्हारी जगह लेने आई है, और ये बात सुनते ही लॉरा ईव पर अटैक कर देती है। वो ईव को जान से मारने ही वाली थी, इसीलिए ईव उसे शूट करके जान से मार डालती है, और इस मौके का फायदा उठा रहा था फिल, इसीलिए ईव उसके पैर में गोली मार के उसे भी जख्मी कर देती है, ताकि फिल चालाकी ना दिखाए। अब लॉरा ने ईव पर अटैक इसीलिए किया क्योंकि वो इस लाइफ को एक्सेप्ट कर चुकी थी और वो फिल की गुलाम बन चुकी थी। उसे लग रहा था कि ईव उसकी जगह लेने आई है और वो फिल को उससे छीन लेगी। ये बात वो सहन नहीं कर पाई और उसने ईव पर अटैक कर दिया और वो मारी गई। अब फिल ने चालाकी दिखाई थी, इसीलिए ईव ने उसे पीट दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ईव और डिलन की हैप्पी मोमेंट। खैर ईव फिल को वैन में ले जाती है और उसे डक्ट टेप से बांध देती है। तब फिल कहता है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, ये सब खत्म हो जाएगा। ईव उस पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें ही खत्म कर देती हूँ। तब फिल उसे बताता है कि वो ऐसा क्यों बना। उसकी मॉम को कैंसर था और वो 5 साल तक इसके सामने तड़पती रही, लेकिन ये उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। वो कहता है कि मैं उनका फ्यूनरल भी ठीक से नहीं कर पाया और पैसे कमाने के लिए मैं ये गलत काम करने लगा, लेकिन मैं लड़कियों को छूता तक नहीं, मैं सिर्फ उनकी देखभाल करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक जू कीपर हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैकेट बहुत बड़ा है और इसमें और भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिल कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक अच्छी फैमिली चाहिए थी और रॉनी जैसा एक बेटा चाहिए था। रॉनी का नाम सुनते ही ईव थोड़ा टेंशन में आ गई। वो फिल से कहती है कि तुम्हें रॉनी का नाम कैसे पता है। तब वो कहता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद रॉनी ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम उसे नहीं मिली, लेकिन उसे कुछ और मिल गया और उसे क्या मिला था वो मैं तुम्हें अगले घर के बाद दिखाऊंगा। और अब ये दोनों जाएंगे अगले घर पर और उस घर में कैद है लिया नाम की लड़की। वो लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिल बेहोश हो चुका था, इसीलिए ईव अकेली ही अंदर जाती है। वो लिया के पास पहुंच जाती है जो एक डार्क रूम में लॉक थी। ईव उसे फ्री करती है। तब वो कहती है कि वो लोग वापस आ जाएंगे। तभी 2 आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फिल भी रेप करता है। खैर इन दोनों आदमियों को देखकर ईव को याद आता है वो दिन जब इन दोनों ने उसे किडनैप किया था और इसका रेप किया था। इसीलिए ईव बिना कुछ सोचे एक आदमी को शूट कर देती है, लेकिन दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। ईव उसका पीछा करती है और उसे भी शूट कर देती है। इन दोनों आदमियों के साथ एक तीसरा आदमी भी था, लेकिन वो ईव को देख के वहाँ से भाग जाता है। लिया भी उस रेपिस्ट पर अपनी भड़ास निकालती है। फिर वो दोनों अपने कपड़े चेंज करती हैं और वो रेपिस्ट अभी भी जिंदा था और उसे तड़पता छोड़कर वो दोनों इस घर से बाहर निकल जाती हैं। लिया ईव से कई सारे सवाल पूछ रही थी, लेकिन ईव के पास उसे जवाब देने का टाइम नहीं था क्योंकि उसे एक और लड़की को बचाना है। वो दोनों वैन में बैठ जाती हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। ईव काफी परेशान थी और ऊपर से लिया भी उससे कई सारे सवाल पूछ के उसे और परेशान कर रही थी। इसीलिए ईव उसे वैन में बंद फिल का चेहरा दिखाकर उसे शॉर्ट में सब समझा देती है। लिया कहती है कि हमें इसे मार डालना चाहिए। तब ईव उस पर गन पॉइंट कर देती है। ये देख फिल कहता है कि क्या तुम इस लड़की को भी मार डालोगी जैसे तुमने उन दोनों लड़कियों को मारा। और ईव को तो पहले से ही उन दोनों लड़कियों के मरने का काफी गिल्ट था। फिल की बातों से लिया थोड़ी डर चुकी थी। तभी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया है और अब मैं आखिरी लड़की कैटरीना को बचाने जा रही हूँ, तो क्या तुम उसे बचाने में मेरी हेल्प करना चाहोगी या नहीं। लिया कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसीलिए वो वैन ड्राइव करने लगती है। अब ईव को जाना था कैटरीना तक, लेकिन फिल ने एड्रेस बताया उस जगह का जहाँ पर रॉनी को कुछ मिला
था। फिल ने कैटरीना का एड्रेस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि डील के मुताबिक ईव उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई। ये कैटरीना का एड्रेस तभी बताएगा जब ईव उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। खैर ये लोग एक वेयरहाउस तक पहुंचते हैं। तब फिल कहता है कि रॉनी को जो मिला वो तुम्हें रूम नंबर 4 में मिल जाएगा। ये दोनों फिल को वैन में छोड़कर वेयरहाउस में जाती हैं और वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। ईव के पास जो चाबियां थी उसमें इस लॉक की चाबी नहीं थी, इसीलिए लिया लॉक तोड़ देती है और वो दोनों अंदर जाती हैं। वेयरहाउस में कोई और भी था और वो इन दोनों को देखकर वहाँ से निकल जाता है और इधर वैन में फिल एक छुपा हुआ फोन निकाल लेता है। खैर ये दोनों आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती हैं रूम नंबर 4 में और उसमें बंद थी कई सारी छोटी लड़कियां। ईव के पूछने पर उनमें से एक लड़की कहती है कि हर हफ्ते नई लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है और लोग इन्हें यहाँ से खरीदते हैं। वो लोग यहाँ आते हैं और लड़की को चूज करके अपने साथ ले जाते हैं और सुंदर लड़कियां पहले खरीदी जाती हैं। तो यानी कि ये रैकेट काफी बड़े लेवल पर चल रहा है। ईव उससे पूछती है कि क्या कोई और यहाँ पर होता है। तब वो कहती है कि हाँ, एक लंबा सा आदमी, लेकिन वो थोड़ी देर पहले यहाँ से भाग गया। ये सुनकर ईव जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है। तब लिया उसे रोकती है और कहती है कि हमें इन लड़कियों की हेल्प करनी चाहिए। ईव कहती है कि तुम यहीं पर रुककर पुलिस को बुला लो और पुलिस के यहाँ पर आने तक तुम इन लड़कियों का ध्यान रखो। तब तक मैं जाकर कैटरीना को बचाती हूँ इससे पहले कि ये लोग उसे मार डालें। वो लिया को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो वैन के पास पहुँचती है तब फिल उसे नहीं दिखता और ये देखकर ईव परेशान हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि फिल वैन की फ्रंट सीट पर बैठा है और वो ईव का ध्यान भटकाने लगता है। तभी वो लंबा आदमी आता है और ईव को पकड़ लेता है और फिल अब फोन को फेंक देता है क्योंकि उसे अब फोन की जरूरत नहीं है। ईव बेहोश हो चुकी थी और जब उसे होश आता है तब फिल ने उसे पकड़ रखा था और वो लंबा आदमी उसे शूट करने वाला था। लेकिन सही टाइम पर आकर लिया उस आदमी को मार डालती है और उसे मरा हुआ देखकर फिल की शक्ल भीगी बिल्ली जैसी बन जाती है। लेकिन ऐसी शक्ल बनाने से ईव उसे माफ नहीं करेगी, वो उसकी कुटाई कर देती है। इसीलिए वो चुपचाप कैटरीना का एड्रेस बता देता है। फिर ईव उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। अब ईव जाएगी कैटरीना को बचाने और लिया ध्यान रखेगी उन लड़कियों का। ईव वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में फिल का फोन बजता है क्योंकि उसमें एक वॉइस मैसेज आया था और वो मैसेज था फिल की वाइफ का। ईव उस मैसेज को सुनती है और उसे पता चलता है कि फिल की एक फैमिली है जिसमें है उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसकी मॉम। ईव समझ जाती है कि फिल ने अपनी मॉम की झूठी कहानी सुनाई थी सिंपैथी लेने के लिए। फिल की फैमिली में 3 फीमेल्स हैं लेकिन फिर भी ये फीमेल्स के साथ ऐसी हरकतें करता है। खैर फिल को होश आता है और वो ईव को कोसने लगा। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से वो लड़कियां मर गई और डिलन भी इसीलिए मरी क्योंकि तुमने उसके साथ खाना शेयर नहीं किया। वो दोनों आखिरी घर तक पहुंच जाते हैं। फिल इस घर के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि जैसे ही ईव घर के अंदर जाती है उसे दिखता है रॉनी और उसे देखकर ईव को समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे, इसीलिए वो उस पर गन पॉइंट कर देती है। रॉनी ईव की काफी चिंता कर रहा था। तब ईव कहती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है क्योंकि ईव को सब कुछ जानना था। रॉनी कहता है कि मैंने 6 महीनों तक तुम्हें ढूंढा लेकिन पुलिस ने भी मेरी हेल्प नहीं की और इस चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई और साथ में मेरा घर भी चला गया। ईव उसकी बातों में आ ही गई थी लेकिन तभी कुछ आवाज होती है और ईव आसपास चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर मिल जाती हैं दूसरी लड़कियों की फोटोज। रॉनी कहता है कि मैं जब तुम्हें ढूंढ रहा था तब तुम तो मुझे मिली नहीं लेकिन ये सारी लड़कियां मुझे मिल गई और मैंने इन्हें बचाया। लेकिन तभी ईव को मिलती है एक फोटो जिसमें रॉनी किसी और लड़की के साथ था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैटरीना है। ईव को समझ आ गया कि रॉनी झूठ बोल रहा है। ईव उससे पीछे वाला दरवाजा खुलवाती है और उस रूम में बंद थी कैटरीना। तो यानी कि रॉनी भी इस रैकेट का पार्ट है और वही सबसे पहली कड़ी है। वो लड़कियों के पास जाता है और उन्हें फंसाता है। फिर वो उन लड़कियों की फोटो क्लिक करके और वीडियो बना के आगे भेजता है और वो लोग जिस लड़की को सिलेक्ट करते हैं उसे किडनैप किया जाता है और आगे उसके साथ क्या होता है आपको पता ही है। ईव कुछ भी सोचे बिना कई बार शूट करके रॉनी को मार डालती है। फिर जब ईव कैटरीना को फ्री करके बाहर आती है तब वो देखती है कि फिल किसी तरह फ्री हो चुका था और वो वैन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए ईव उस पर कई सारी गोलियां बरसा देती है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए उसे एक भी गोली नहीं लगती। और इस तरफ पुलिस भी वेयरहाउस तक पहुंच गई और उन लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया। ईव कहती है कि अब हम जाएंगे आखिरी और फाइनल घर तक, फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिल पूछता है कि कौन सा घर। ईव कहती है कि उस घर का एड्रेस मुझे रॉनी ने बताया है। फिर ईव एक एड्रेस बोलती है जिसे सुनकर फिल के हाव भाव बदल गए क्योंकि वो एड्रेस है फिल के घर का। फिल ईव से रिक्वेस्ट करने लगा कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम
तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। लेकिन ईव उसे लेकर उसके घर तक पहुंच जाती है और उसे उसके घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर वो वहां से चल पड़ती है। फिल की वाइफ उसकी ऐसी हालत देखकर डर गई और वो फिल को घर के अंदर ले आती है। इधर हम देखते हैं ईव को, जिसे डिलन की याद आ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि डिलन ईव की बहन थी और वो ईव की वजह से नहीं मरी थी। ईव तो उसे अपना खाना भी खिलाना चाहती थी, लेकिन डिलन ने खाया ही नहीं क्योंकि वो इस टॉर्चर से ट्रॉमा में जा चुकी थी और आखिर में वो मर गई। तब से ईव ने खाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी बहन का बदला ले सके। लेकिन अभी वो जा रही है बदला लिए बिना और ये बात उसे रियलाइज हो जाती है। इधर फिल की बेटी दरवाजा बंद कर रही थी, तभी उसे रोक देती है ईव और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आगे क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम गैस कर सकते हैं। शायद ईव ने फिल का भांडा उसकी फैमिली के सामने फोड़ दिया होगा या फिर उसकी फैमिली के सामने ही ईव ने फिल को मार डाला होगा। तो मूवी का टॉपिक काफी सीरियस है क्योंकि रियल में भी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।